मोदी जी इतने बड़े शेर हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो बता दो। अच्छा चलो एक चीज बताओ, कितना घंटा सोते हैं? सोने की कई टेक्निक होती है, सोने की कई टेक्निक होती है। मोदी जी मणिपुर जब जल रहा था तब भी सो रहे थे आँख खोल के, आँख खोल के सोते, तुम्हें पता ही नहीं है। सुनो, अरे मोदी जी मोबाइल लिंचिंग होती है, सो रहे होते हैं। चांदनी चौक में मैं भी आपका खून कर दूं, आप मोदी सरकार पे डाल दोगे यहाँ पे खून हो गया। मनमोहन से इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों थी, पिछली सरकार से इतनी उम्मीदें क्यों लगा रखी थी तुमने कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी? सेम बात थी। हमें चुनौतियों से लड़ने वाला चाहिए, पनौतियों से लड़ने वाला नहीं चाहिए। उनको लगता है कि पप्पू चुनौती से जीत जाएगा, हम भी देख लेते, कोई बात नहीं। अब 5 साल उसकी सरकार ले आओ, उसके बाद में खुद रो के बोलोगे ना बीजेपी, तब समझ में आएगा कि दिल में कितनी बड़ी चोट पड़ी है। 70 साल जो कांग्रेस का गाना गाते हो ना, वो झुंझुना बजा के नहीं रही, कुछ तो काम किए ही होंगे जो लगातार आई। बात तो सही है। जी डिग्री लेके घूमोगे तो पनौती कहलाओगे भैया। तो लेबर क्लास होगी जिनके पास में कोई पढ़ाई लिखाई का वो नहीं होगा, तो क्या वो पनौती है? अरे पनौती यूं ही थोड़ी बने, और दुनिया भर के जिस प्रधानमंत्री से मिले हैं ना, जिस इसके राष्ट्राध्यक्ष से, उसकी कुर्सी चली गई है, इसलिए पनौती कहलाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने काम नहीं किया। अच्छा एक चीज बताओ, आप पप्पू को ले आओगे क्या? पप्पू की क्वालिफिकेशन ना तुम्हारे गप्पू से ज्यादा है। पप्पू इतना विद्वान है कि विदेशों में दूसरी यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है लेक्चर के लिए, एमए फिलोसफी है। भाई अगर पप्पू होने के बाद कोई देश के लिए इतना कॉन्शियस है तो हमें भैया गप्पू नहीं चाहिए, मैं पप्पू ही चाहिए। तो दोस्तों अमीरुल भाई साहब ने तो आज इन मोदी समर्थकों को बीच रोड पर रगड़ रगड़ कर धुलाई किया। तो आप लोग इसी तरह हमारे साथ वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई साहब आप तो ये कह रहे हो कि प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी है, आपके पिताजी आपको एक मकान खरीद के बना के दें, आप उसमें 10-20 साल निकाल लो, और जब आपकी बनाने की औकात ना हो तो बिल्डर को दे दो। तो बिल्डर क्या करता है, उसमें 5 फ्लोर बना देता है, आपको कहता है 1 फ्लोर दे देंगे, 2 फ्लोर दे देंगे। तो यही क्या है मोदी जी ने देश की संसाधनों के साथ, देश की संस्थाओं के साथ, ठीक है। जब वो BSNL को बढ़ा नहीं सकते थे तो बेच दिया, जब वो भेल को बढ़ा नहीं सकते थे तो बेच दिया, लाल किला संभाल नहीं सकते थे, तरक्की नहीं करा तो बेच दिया। बेचने से क्या हुआ, जो इससे रेवेन्यू आना था 100 रुपए, वो रह गया 20 रुपए। देश संकट में है। आप एक चीज बताओ, पहले जब गवर्नमेंट के टाइम पे जाते थे रेलवे स्टेशन पे तो क्या हालत होती थी? आज प्राइवेट, ऐसी बात, बिहार की ट्रेन में सफर करो भाई, ये बता रहा हूँ तुम्हें, स्लीपर क्लास के डब्बे कम कर दिए। गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट कितना पैसा लगाएगी? गवर्नमेंट को बाहर से पैसा, गवर्नमेंट होनी नहीं चाहिए जब पैसा नहीं राजा चुन लेते हैं। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना अपने को, तो गवर्नमेंट तो चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्यों थी तुम्हारी, मनमोहन से इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों थी, पिछली सरकार से इतनी उम्मीदें क्यों लगा रखी थी तुमने कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी? सेम बात थी। भाई उसको सरकार बदलते क्यों, वोट देते क्यों? उनसे ज्यादा तो जुमले भी उन्हीं की सरकार में बहुत निकले। इसमें तो चलो 1 जुमला 2 जुमला ज्यादा निकला, 15 लाख का जुमला निकला मोदी सरकार का। लेकिन द्वारका में सड़क बनी, 18 करोड़ पर किलोमीटर की सड़क बननी थी, 250 करोड़ खर्च हुए उसमें पर किलोमीटर में। ये घोटाला नहीं है? पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड का पैसा क्या किया मोदी जी ने, बताओ जरा। जो 2.5 करोड़ ये बता रहे हैं, जमीन सीधी थी, उसके ऊपर में रोड सीधा बनाएंगे तो हमारा कम लगेगा। इसमें क्या है, फ्लाईओवर्स भी दे रखे हैं, अंडरपासेस भी दे रखे हैं, 250 करोड़ से जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन भी होता है, कोई बराबरी नहीं कर सकते इनकी। ये 18 करोड़ को 250 करोड़ से जस्टिफाई कर रहे हैं। 18 करोड़ की सड़क अगर 250 करोड़ में जाएगी ना तो कोई भी सवाल करेगा। और गवर्नमेंट ने जवाब क्यों नहीं दिया, तुम जवाब दे रहे हो। सीएजी की रिपोर्ट में घोटाला साबित हुआ, क्या वो उन अफसरों का तबादला हो गया भाई, रेजिग्नेशन हो गया, एक दबाव बना के उनसे बयान वापस ले लिया गया, क्या वो उन अफसरों के खिलाफ, और क्या दिया गवर्नमेंट ने इस पर जवाब? और मोदी जी इतने बड़े शेर हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो बता दो, इतने शासनकाल में क्यों नहीं करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाब क्यों नहीं देते मीडिया का? अच्छा चलो एक चीज बताओ, कितना घंटा सोते हैं? अभी बता है भाई। सोने की कई टेक्निक होती है। मोदी जी मणिपुर जब जल रहा था तब भी सो रहे थे आँख खोल के, ठीक है, आँख खोल के सोते, तुम्हें पता ही नहीं है। सुनो, अरे मोदी जी मोबाइल लिंचिंग होती है, सो रहे होते हैं। चांदनी चौक में मैं भी आपका खून कर दूं, आप मोदी सरकार पे डाल दोगे यहाँ पे खून हो गया। क्यों हो गया? अरे भाई मैं खून कर रहा हूँ, मोदी आके खून कर रहा है। आँख खोल के सो रहे हैं, आँख खोल के सोने वाला व्यक्ति चुना हमने। एक तो पहले वाले, अच्छा सुनो, योगी जी का योगा भी देखा था, अभी वीडियो वायरल हुआ था, पता है कि योगी जी सुबह 5 बजे उठ के योगा करते हैं और ढंग से योगा तक नहीं हुआ उस व्यक्ति से, ठीक है। तो ऐसे मोदी जी सोते हैं भैया। क्या बात है, 18 घंटे जागने की उपलब्धि, जागता कौन है पता रातों को? अभी आदमी। हाँ, रैली पुलिस, चुनावी राजा भैया।
ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने काम नहीं किया। अच्छा एक चीज बताओ, आप पप्पू को ले आओगे क्या? एक मिनट एक भाई, ये बहुत अच्छी लाइन बोली। पप्पू जानते हो, एक मिनट, भारत में आज भी निकाल लोगे तो 20 करोड़ लोगों का नाम लगभग पप्पू निकल जाएगा। लेकिन पप्पू की बात हो रही है। हाँ बता रहा हूँ, पप्पू की क्वालिफिकेशन ना तुम्हारे गप्पू से ज्यादा है। पप्पू इतना विद्वान है कि विदेशों में दूसरी यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है लेक्चर के लिए, एमए फिलोसफी है। और गप्पू एक मिनट सुनो यार, तकलीफ हुआ, सुनो तकलीफ हुआ, सुनो गप्पू को मन की बात में गप्पू को सुनने वाले व्यक्तियों की संख्या थी 700, पता है, और गप्पू को विदेश में समझना जा रहा है, ठीक। और भैया देखो सुनो, जिस दिन पप्पू ने देखो नोटबंदी हुई, बताया घोटाला होगा, कोरोना है, सीरियस लो प्रधानमंत्री जी वो रैली कर रहे थे। भाई अगर पप्पू होने के बाद कोई देश के लिए इतना कॉन्शियस है तो हमें भैया गप्पू नहीं चाहिए, हमें पप्पू ही चाहिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हमें चुनौतियों से लड़ने वाला चाहिए, पनौतियों से लड़ने वाला नहीं चाहिए, ठीक। इनको लगता है कि पप्पू चुनौती से जीत जाएगा, हम भी देख लेते, कोई बात नहीं, अब 5 साल उसकी सरकार ले आओ, उसके बाद में खुद रो के बोलोगे ना बीजेपी, तब समझ में आएगा कि दिल में कितनी बड़ी चोट पड़ी है। अब कोई बात नहीं, कांग्रेस की एक बार लेके देख लो। 65 साल जो कांग्रेस, 70 साल जो कांग्रेस का गाना गाते हो ना, वो झुंझुना बजा के नहीं रही, कुछ तो काम किए होंगे जो लगातार आई, कुछ तो काम किए होंगे ना। और सुनो, आज तक के आजाद भारत में सबसे बड़ा लिखा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया है। सही बात है। और भैया देखो, मोदी जी को तुम कहते हो फकीर आदमी है, कभी लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ा है? भाई 2 होती थी उन पर। सबसे अनपढ़ किसने दिए? सबसे अनपढ़ अब ये बोलने की तो बात है नहीं, इतना कुछ तो बोल ही चुके हैं। फर्जी डिग्री लेके घूमोगे तो पनौती कहलाओगे भैया, ठीक है। अब मोदी जी अपनी डिग्री जस्टिफाई नहीं कर पाए। कई ऐसे बंदे होंगे यहाँ पे जो लेबर क्लास होगी, जिनके पास में कोई पढ़ाई लिखाई का वो नहीं होगा, तो क्या वो पनौती है? अरे पनौती यूं ही थोड़ी बने, जब कोई 9 साल तक प्रधानमंत्री रहे और हर मैच में मोदी जी मीडिया में चले कि मोदी जी जिताएंगे कप, और उसके बाद वो हार जाए, तब पनौती कहलाता है। 9 साल का क्रेडिट है। मोदी जी क्या सट्टा खेल के खिलाएंगे क्या? सट्टा खेलेंगे तब जाके जिताएंगे क्या? 9 साल में एक भी कप क्यों नहीं जीते, एक भी कप क्यों नहीं जीते मोदी जी के शासनकाल में, बताओ। मोदी जी की गलती निकालोगे, इसमें स्पोर्ट प्लेयर की गलती नहीं निकालोगे। पप्पू किस भी आप पर साबित करते हो राहुल गांधी को तुम? गुड क्वेश्चन। तुमने पप्पू माना किस भी आप को मानते हो? उनकी बातें ऐसी है, उनकी सरकार उनको सीरियस नहीं लेते, हमला को सीरियस लेते। मोदी जी की किस्मत ही ऐसी है, जहाँ जाते बनता दर। किस्मत ऐसी है जो उन्हें ऐसा विपक्ष में नेता मिला है, उनकी किस्मत ऐसी है कि एक बात बताऊं, वैसे ये बात अच्छी बोली, मोदी जी बहुत अच्छे नेता है और ऐसा नेता विपक्ष में ही होना चाहिए, ठीक है, जो सरकार से सवाल पूछ सके और हर बात पर सरकार को लाल आंख दिखा सके। चाइना पे एक बयान नहीं है, ठीक है, और दुनिया भर के जिस प्रधानमंत्री से मिले हैं ना, जिस इसके राष्ट्राध्यक्ष से, उसकी कुर्सी चली गई है, इसलिए पनौती कहलाते हैं। कोई सरकार दूध की दूली तो है नहीं, सीधी बात है, कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है, लेकिन इतना जरूर जान गए हैं कि कांग्रेस कितना खाएगी और मोदी कितना खाता होगा। मोदी ज्यादा खाता है, बिल्कुल सही बात है। खाता नहीं, खिलाता है। नहीं, वो भैया खाता है भाई, 10 लाख का सूट पहनेंगे लेकिन लाल बहादुर शास्त्री कहलाना है, ठीक है, और लाखों की घड़ी पहनेंगे, लाखों का चश्मा पहनेंगे, लेकिन फकीर कहलाना है। अरे अमीरुल भाई साहब, आपने बात तो बिल्कुल सही पकड़ा है। मोदी जी 10 करोड़ का सूट पहनते हैं और 10 लाख का चश्मा पहनते हैं, तो भी मोदी जी कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस पर आप सभी का क्या प्रतिक्रिया है, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा।